నితిన్ నందకర్ గారు అఖండ భారత్ యొక్క పూర్వపు స్థితి మరియు మళ్ళీ అఖండ భారత్ పునఃస్థాపన యొక్క అవసరం ఈ విషయంపై మాట్లాడనున్నారు. ముందుగా వీరి పరిచయం తెలుసుకుందాం. వీరు వీర్ శివాజీ సేన అధ్యక్షులు మరియు బీజేవైఎం పట్టణ అధ్యక్షులు. వీరు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజుల వారి ఆదర్శాలను యువతకు అందించే కార్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీరిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय तू हिंदू राष्ट्रम. भारत माता की जय. भारत माता की जय जब हम बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज जो मेरा विषय है अखंड भारत के ऊपर, भारत देश जिस तरह से टुकड़े टुकड़े होकर अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, भूटान बन गया, देश में कितने राज्य बन गए यह हम सबको पता है. ये इसलिए बन गए क्योंकि जब हम हमारे ही कुछ जनतंत्र की वजह से अपने भारत के टुकड़े होते होते हमने देखा है. तो जब भी मां भारती की बात आती है, भारत माता की जय जब हम कहते हैं, तो आपके जो दिल में, आपके अंदर जो जज्बात होना चाहिए उसको पूरी तरह से मां भारती के लिए समर्पित होना चाहिए. तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय. आज का ये कार्यक्रम मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में, साथ ही साथ महाराज डॉक्टर जयंत भारती जी अटवाली जी के चरणों में मेरा नमस्कार. और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए श्री स्वामी रितनाज्ञान जी, और इस कार्यक्रम को साथ ही साथ तेलंगाना में हिंदुत्व के ऊपर कोई भी अगर मुद्दा होता है, चाहे वो लव जिहाद का हो, गौ हत्या का हो, या बॉलीवुड हो, या किसी भी क्षेत्र में देश और धर्म के खिलाफ अगर कोई भी बात करता है या कार्य होता है, उसके ऊपर अगर कोई आवाज उठती है तो हिंदू जन जागृति की आवाज उठती है. और उसमें मुख्य रूप में मेरे बड़े भाई चेतन जी इसमें अपना योगदान देते हैं. मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं. साथ ही साथ मेरी माता श्रीमती विनुता जी शेट्टी जी, जिन्होंने लव जिहाद के ऊपर काफी अच्छा बात किया है. और यहां पर जितने भी महिलाएं हैं उन्हें बात को समझना होगा, क्योंकि देश में लव जिहाद का शिकार वाकई में ही हमारे हिंदू महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं हो रही है. अगर आप बचोगे, अगर हिंदू माताएं महिलाएं बचेंगे तो हमें पैदा होने का मौका मिलेगा, और जब हम पैदा होंगे तो देश और धर्म के लिए काम करने का हमें यह मौका मिलेगा. तो अखंड भारत, यहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें यह पता होना चाहिए क्योंकि अखंड भारत की सीमा क्या है, अखंड भारत को हम किस तरह से देखते हैं. देश के आजादी के बाद में पाकिस्तान से जो बंटवारा हुआ वो अखंड भारत, या देश के पहले, आजादी के पहले जो अंग्रेजों ने हमें जातिवाद के नाम पर बंटवारा किया वो अखंड भारत है, या तीसरी सदी में जो हमारे साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में जो अखंड भारत हमारा था वो है. इन तमाम चीजों को आज हमें देखना होगा. आज देश में ऐसे हालात है, दुनिया में कोरोना बीमारी के बाद में आज भी हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के कतार में अपना योगदान दे रहा है. इसकी वजह क्या है? क्यों कोरोना बीमारी के बाद भी आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व गुरु बनने के लिए कतार में है. और वो दिन दूर नहीं है कि विश्व में
भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। क्यों बन के रहेगा? इसकी वजह क्या है? क्योंकि भारत देश की जो संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, तोड़ने की संस्कृति हमारी नहीं है। आज देश में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम देख सकते हैं यूक्रेन में जिस तरह से भूकंप आया, और भूकंप के उस दौरान अरे एक एक देश के पास, पाकिस्तान जैसे देश के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है सो जिंदगी जी रहे नहीं, कहां मर रहे समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका में हम देख सकते हैं कि दूध की क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है। श्रीलंका बर्बादी के कतार में है, पाकिस्तान बर्बादी के कतार में है, बांग्लादेश बर्बादी के कतार में है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्हीं के वजह से भारत देश के टुकड़े हुए, उन्हीं के वजह से धर्म के नाम पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान इस तरह की बातें कहकर आज वो लोग दूर हो गए। हमसे तो दूर हो गए, लेकिन खुद कंगाल हो गए। आज हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा साम्राज्य कहां तक है। तुर्की में, तुर्की कहां से है? इतनी, यहां से कितनी दूर है तुर्की? तुर्की में एक ईरान के बॉर्डर पे एक गांव है जिसका नाम कुर्दिस्तान है। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं का साम्राज्य कहां तक है, इसकी अगर जानकारी देखना है तो इराक के तुर्की में जाकर, आज के दिन भी कुर्दिस्तान में एक पहाड़ है, पहाड़ों के पास वहां पर एक मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर वहां पर एक चित्र है। चित्र में क्या है? भारत कहां है, कुर्दिस्तान कहां है, तुर्की कहां है, इराक कहां है। लेकिन उतनी दूर भी वहां के पहाड़ों पर एक आदमी का चित्र है, एक बाण लेके ऐसा ठहरा हुआ है, धोती पहना हुआ है, मुकुट है, और नीचे हाथ जोड़कर वानर के रूप में भगवान हनुमान जी है। वो है हिंदुस्तान की जो पहचान है, सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है। हिंदुस्तान सिर्फ भारत देश तक नहीं है, तुर्की से लेके अफगानिस्तान तक, श्रीलंका से लेके पाकिस्तान तक, बर्मा से लेके इराक तक, ईरान से लेके अफगानिस्तान तक, पूरा एरिया हिंदुस्तान का था। लेकिन जयचंदो के कुछ कारणों से हमने भारत के टुकड़े देखे, और टुकड़े देखने के बाद आज सिर्फ हिंदुस्तान बचा हुआ है। आज हिंदुस्तान जातिवाद के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है। अरे हिंदुस्तान जातिवाद का नहीं है, हिंदुस्तान भगवान श्री राम का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। अगर बांटना ही है तो अपने भगवानों में बांटो, जातियों में मत बांटो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अखंड हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना आने वाले कुछ दिनों में होगी, इसके लिए आप सबका योगदान होना जरूरी है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग सिर्फ देश में नहीं, दुनिया भर में हो रही है। लोगों को क्या लगता है, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा, जो दूसरे जाति है, दूसरे धर्म है, उनका क्या होगा। एक छोटा सा उदाहरण, फ्रांस जो है इतना बड़ा देश था, उसके पास इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा धन दौलत, जब भी वक्त आता तो अमेरिका को आंखों से डराता था कि कब बम डालो, कब तुम्हें खत्म करो। अमेरिका की कुछ कूटनीतियों की वजह से रूस के टुकड़े होकर 15 देशों में बढ़ गया। लेकिन रूस आज देश दुनिया भर में इतना शक्तिशाली हो गया है। रूस अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर चुका है कि जो टुकड़े हुए अपने देश के, उन 15 देशों को एक करने की कोशिश रूस की हो रही, और दुनिया को यह पता है। इसी तरह से भारत देश भी जो टुकड़े हुए हैं, उन टुकड़ों को पूरी तरह से एक करना है और भारत को उसी तरह से आगे लेके चलना है। और जो जयतु हिंदू राष्ट्र, जो जन जागृति है, इनके माध्यम से हमें तमाम कार्यों में योगदान देना है।
जो भी कार्य हमें मिलता है उस कार्यों के माध्यम से आगे चलना है। आगे चल के एक बात याद रखना है, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, गौ हत्या की बात हो, लैंड माफिया की बात हो, देश में देश के टुकड़े करने की बात हो, उन तमाम बातों पे ध्यान देना होगा और देश को किस तरह से विकास के राजनीति में और विकास किस तरह से करना है, इन तमाम बातों पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि काफी समय से आप लोग बैठे हुए और मुझे लगता है कि मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं, सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं अंत में। अगर आज 3 वर्ड अगर किसी को पूछे, मैजिकल वर्ड्स, किसी को भी पूछे आज देश में युवाओं को, चाहे कॉलेज में जाओ या किधर भी जाओ, क्या है 3 मैजिकल वर्ड अगर पूछे तो एक जन कहता है 3 मैजिकल वर्ड, आई लव यू। अरे क्यों आई लव यू? आई लव यू 3 ही वर्ड आते। दूसरे को पूछे 3 वर्ड में क्या आता है, आई लाइक यू। उन गधों को ये नहीं मालूम हिंदुस्तान की संस्कृति आई लव यू, आई हेट यू, आई लाइक यू की नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति जय श्री राम की है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मुझे अवकाश दिया गया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय तो हिंदू राष्ट्र जय तो हिंदू